हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो से हम लोग देखने वाले भाई आपके निचोड़ को इंग्लिश मीडियम वाले हमारे बच्चों के लिए, ताकि आपकी जो भी तैयारी है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के जैसे आप लोगों का भी बेस्ट से बेस्ट हो पाए। आप लोगों की डिमांड थी कि एक क्वेश्चन जो निचोड़ सीरीज है वो इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए, तो हम लेकर आ गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन इसमें क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस का देखेंगे और निचोड़ में आपको क्या मिलने वाले। प्रीवियस ईयर में हम क्या किए थे, जो भी वीडियोस आई थी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए बाइलिंगुअल आई थी वो, जिसमें हम क्या किए थे नंबर वाइज, मतलब 5 मार्क्स की क्वेश्चन पूरा अलग कर दिए थे। 6 मार्क्स की जो भी क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन उसको आपको बता दिए थे। 4 मार्क्स की क्वेश्चन जो भी आएगी उस क्वेश्चन को बता दिए। तो नंबर वाइज हम प्रीवियस ईयर किए थे, बट इस टाइम बच्चों का क्या था कि आपको क्या चाहिए था, चैप्टर वाइज चाहिए था कि जिस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन आ सकती। तो आपको मैं बता दूं, निचोड़ मतलब इसका मीनिंग समझना पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग वीडियो इसलिए मैं बता देता हूं ताकि हम बाकी वीडियो में डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पर मूव करेंगे, ठीक है। तो देखो, निचोड़ का क्या होता है, हम पूरे चीजों को हर एक जगह से निचोड़ के इसमें ले आए हैं। मतलब पूरा इसमें देखो, क्वेश्चन एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम आपके जो भी नवबोध प्रबोध होती है, जो भी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में अवेलेबल होते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के बच्चों के लिए, सारी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। हम एग्जाम मास्टर अंकित अनुशीलन सबकी बहुत सारी चीजें हैं, इवन क्वेश्चन बैंक वगैरह, प्रीवियस ईयर की मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर, सब चीज को देख करके ये बनाया गया है ताकि आपकी गलती से भी कुछ कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना, चीजों को समझने की कोशिश करना। इसमें क्वेश्चन भर भर के हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी उसी लेवल का करना है। लगभग इसमें से मिनिमम कम से कम 90 बोल सकते हो 85 प्लस 85 टू 90% क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मिनिमम। क्योंकि ऐसे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि छोटे क्वेश्चन जो है मे बी 2 मार्क्स वाली चेंजेस हो सकते हैं, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स वाली, बट 4 5 और 6 मार्क्स वाली जो भी क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं से ही आएगा, इसी में से ही आएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन वेरी हो सकता है और एक दो क्वेश्चन से आपका परसेंटेज डाउन हो सकता है। मींस बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन नहीं आती भी है तो वो हम 100% के बजाय वो कितना हो जाती है, 85-90% इस तरीके से हो जाती है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि मिनिमम कम से कम 85% या 80% क्वेश्चन तो इनमें से आपके फंसेंगे ही फंसेंगे, जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं भाई, यहां से चैप्टर 1 का देखेंगे क्या, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। यहां से ब्लूप्रिंट को भी हम आपके लिए दे लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी। तो देखो, चैप्टर 1 से टोटल 9 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बोर्ड की ब्लूप्रिंट है, जिस पैटर्न को बोर्ड फॉलो करेंगे मतलब करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, प्लस आपके 2 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भाई आपको पूछे जाएंगे। तो ध्यान से देखना, इसमें हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यहां से देखो क्या दिया गया 2 मार्क्स में। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि हाउ डू रिसोर्स इफेक्ट डेवलपमेंट। जो रिसोर्स है डेवलपमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं उस चीज को आपको बताना है। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स, गिव एनी टू एग्जांपल। नेचुरल रिसोर्स क्या होती है उसकी एग्जांपल्स आपको बताना है। फिर व्हाट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल रिसोर्स। फिर अबायोटिक, उसी को बायोटिक रिसोर्स या अबायोटिक रिसोर्स ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। फिर व्हाट इज अ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी। तो ये प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी आपको बहुत अच्छे से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है। फिर व्हाट कैन बी दी अल्टरनेटिव टू कोल फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन के लिए कोल के अल्टरनेटिव, मतलब हम कोल की जगह में क्या यूज कर सकते हैं उस चीज को आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल किनको बोलते हैं, एग्जांपल्स भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर व्हाई इज रिसोर्स मैनेजमेंट नेसेसरी। जो रिसोर्स मैनेजमेंट नेसेसरी क्यों होता है उसको बताना है। फिर गिव एनी टू सॉल्यूशन, और उसको आपको क्या बताना है, एनी टू सॉल्यूशन बताना है उसको, किसके लिए, रिसोर्स मैनेजमेंट का, ठीक है। फिर व्हाट इज कॉल्ड रिसोर्स क्या होती है आपको अच्छे से, ये क्वेश्चन तो आपको फर्स्ट में ही कर लेना है। चैप्टर स्टार्ट हुआ क्योंकि रिसोर्स आपको नाम है चैप्टर का, तो रिसोर्स आपको कंफर्म कर ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एरिया सोलर एनर्जी इज बीइंग यूज्ड। किन किन एरिया में आपको सोलर एनर्जी जो है यूज किया जाता है उसको आपको लिखना है। क्लियर है। तो ये रहा 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन, सभी को आप लोग बहुत अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। फिर आपके इस चैप्टर से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भाई हम यहां से देख लेते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 4 मार्क्स है तो ये और में रहेंगे। तो इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको 5 to 6 क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उसमें से लगभग आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। वाई इज
रिसोर्स मैनेजमेंट नेसेसरी, उसको बताना है कि वो नेसेसरी क्यों होते हैं। फिर राइट द मेन रिसोर्स ऑफ मैनेजमेंट, आपको उसको बताना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बोला जा रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स। इन दोनों में देखो, इसको पहले भी ये 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंस पूछा जा रहा है 4 मार्क्स के लिए, तो आप टेबल वाली जो है डिफरेंस करेंगे, इस तरीके से कर लेंगे, इसमें 4 पॉइंट अच्छे से कर लेना, इस साइड में 4 पॉइंट आपको करना ही है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज वाटर रिसोर्स कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो वाटर रिसोर्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कंसिडर्ड किया जाते हैं, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, रिसोर्सेज डू नॉट एग्जिस्ट दे आर क्रिएटेड। जो रिसोर्सेज होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं होते बल्कि उनको क्रिएट किया जाता है, एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 लास्ट 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे कि व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए कौन सी मेजर लिया जाता है उसको आपको बताना है। फिर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर कैन बी टेकन फॉर ग्राउंड वाटर रिन्यूअल, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिन्यूअल के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसको बताना है। फिर एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर कैन बी टेकन फॉर दिस सॉइल रिन्यूअल। तो सॉइल रिन्यूअल, वाटर रिन्यूअल, ये सब चीज को बहुत अच्छे से आपको कर लेना डेफिनेटली। इसमें से ही आपको क्वेश्चंस 4 मार्क्स वाले हैं, तो इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये रहा चैप्टर 1 का। फिर यहां से देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 का, क्योंकि हम इस वीडियो में है भाई आपका चैप्टर नंबर 5 तक देखने वाले, इस पार्ट 1 में निचोड़ सोशल साइंस का, ठीक है। तो यहां से भी आपका 9 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखो ये यूनिट वाइज में, जिस भी यूनिट में आएगी ये चैप्टर वहां से कंप्लीट आता है। तो यूनिट जो नंबर सिस्टम होते हैं वो यूनिट में कंफर्म होते हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग में पूछे थे आप लोगों से कि यूनिट वाइज दे, चैप्टर वाइज दे, कैसे। तो जिसमें वोटिंग ज्यादा है किसमें, चैप्टर वाइज में, तो हम चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इन चीजों को समझते चलेंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स वाली क्वेश्चंस आते हैं, कंफर्म इसी पर ही बोर्ड पूछते हैं। तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को। क्या बोला जा रहा है कि व्हाट विल हैपन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड की शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तब क्या होगा उसको आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, विच सॉइल इज फाउंड इन हाई रेनफॉल एरियाज ऑफ इंडिया। जहां पर बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल होती है वहां पर किस टाइप की सॉइल पाई जाती है उसको आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ सॉइल हैज मोर कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर। ऐसे कौन सा सॉइल है जिसमें मोर मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है उसको आपको बताना है। फिर फोर्थ वन, व्हाट इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन विच वेजिटेशन ग्रोस कॉल्ड, इसको आपको करना है। फिर नेक्स्ट वन, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना है उसका, ठीक है। फिर हाउ कैन डिजर्ट सॉइल बी मेड यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। जो डिजर्ट सॉइल होते हैं उसको हम एग्रीकल्चर के लिए कैसे यूजफुल बना सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं उसको आपको 2 मार्क्स के लिए करना है, ठीक है। हाउ कैन बैरन लैंड बी यूज। जो बैरन लैंड होती है मतलब अनयूज्ड लैंड होती है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं उसको आपको बताना। फिर लास्ट 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाली, इन तीनों क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से आपको कर लेना है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 2 की हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन, ठीक है, 6 क्वेश्चन करना है। तो इन 6 क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट करके रख लो। मेरे हिसाब से आप एक टाइम एटलीस्ट अभी नोट करके रख लो, ठीक है। हम इसमें से आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको कम से कम कोशिश कर रहे हैं इस बार की प्लानिंग। पिछले बार हम 3 आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड कराए थे, जिसमें से लगभग 75 में लगभग 45 प्लस क्वेश्चंस जो है फंस रहे थे। आप प्रीवियस ईयर की वीडियो जाकर के देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस बार भी हमारा वही रहेगा, हम फुल एनालिसिस करके आपको कोशिश करेंगे कि आपको इस बार भी इसके प्लस ही क्वेश्चंस फंसे, इस टाइप से हमें काम करके आपके लिए कम से कम इस बार 5 सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड कराने का हमारा प्लानिंग है, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें मिल पाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अब ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों तक शेयर करके रखो, ताकि आपके लिए भी वीडियोस जो है प्रॉपरली आए, और जैसे हिंदी मीडियम की आती है सिमिलरली 1 by 1 आपके लिए भी वीडियोस आती जाए, ठीक है। तो बस आपको सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई आप लोग पढ़ रहे हो तो हमें भी आप लोगों के लिए काम
करना है करके, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लो। फिर आगे बढ़ते हैं भाई हमारा चैप्टर नंबर 3 से, एग्रीकल्चर से, ठीक है। एग्रीकल्चर में से आपका 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जहां से 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 5 मार्क्स के लिए आपको एक चीज याद रखना, जैसे 6 मार्क्स के लिए बहुत कम क्वेश्चन करना पड़ता है, 5 के लिए उससे ज्यादा, 4 के लिए उससे ज्यादा, 3 के लिए उससे ज्यादा, 2 के लिए उससे ज्यादा और 1 के लिए उससे ज्यादा, इस तरीके से नंबर वो बढ़ते जाता है। तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो हमें बहुत कम ही क्वेश्चन करना है। तो चलो देख लेते हैं पहले तो फिलहाल 2 मार्क्स वाली क्वेश्चन। व्हाट इज मीन बाय बेयर सोन एरिया, उसको आपको लिखना है। फिर व्हाट आर दी साइड इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर के क्या साइड इफेक्ट उसको बतानी है। फिर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है उसको आपको लिखना है, उसमें कौन कौन से जो बोल सकते हैं फसल बोलते हैं, ठीक है, क्रॉप्स है, उनको शामिल किया गया था, इंक्लूड किया गया था, उसको आपको लिखना है। फिर विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड इन समर, कौन से क्रॉप्स का है जिसको हम समर में प्रोड्यूस करते हैं उसको लिखना है। व्हाट इज कॉल्ड क्रॉप साइकिल, क्रॉप साइकिल किसको बोला जाता है ये करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंपेयर द इंक्रीज इन प्रोडक्शन विथ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का जो कंपेयर है वो प्रोडक्शन के साथ करना क्यों जरूरी है उसको आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, इन क्वेश्चंस को आपको करना है और साथ ही साथ अभी आप ये जब वीडियो देख रहे हैं तो आपकी कितनी तैयारी हो गई कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि हमें भी पता चला कि आप लोगों की जो तैयारी है वो कितना हो रही है और इनमें से कितने क्वेश्चंस है जिसकी तैयारी आपको नहीं हुआ है वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर राइट टू नेम्स ऑफ जायद क्रॉप्स, उसको लिख जायद, ठीक है, इसको जायद ही समझ करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भूमि भूमंडलीकरण, ठीक है, व्हाट इज द भूमंडलीकरण का मीनिंग क्या है उसको आपको करना है। फिर व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, ये बायोटेक्नोलॉजी क्या है उसको आपको करना है। तो ये 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन रहा। फिर आपके 5 मार्क्स वाले 2 से 4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं करना है आपको, देखते हैं कि कितने क्वेश्चन इंक्लूड किया गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द रीजन फॉर डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन्स, ठीक है, जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं उसका प्रोडक्शन डिक्रीज होने की रीजंस आपको बताना है, एटलीस्ट 5 रीजन आपको करना है। फिर गिव डिटेल्स ऑफ खरीफ रबी जायद क्रॉप्स, इन सभी क्रॉप्स को आपको डिटेल में बताना है कि ये फसल एक्चुअल में कब बोए जाते हैं बोल सकते हैं और कब काटे जाते हैं, कितने वाटर्स की जरूरत होती है, ठीक है, किस टाइप से मिट्टी होना चाहिए, इन सभी चीजों को आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, राइट ब्रीफली द रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें लो प्रोडक्टिविटी के आपको रीजंस बताना है। फिर 4th वन क्या बोला जा रहा है, इसमें ये विलेज वाली क्वेश्चन है ना, सकरा विलेज, तो यहाँ ये वाली को कर लेना है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। ये 4 ही क्वेश्चन है, देखो बोला गया था आपको 3 से 4 ही क्वेश्चन रहेगा, तो वो 4 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए इस चैप्टर से आपको कंफर्म कर लेना है। अगर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, आप इसमें से क्या कर सकते हो, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आई है उन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। कुछ क्या है, कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, डायरेक्टली लिए हैं तो इस वजह से, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस वाले चैप्टर से आपका 2 मार्क्स और 4 मार्क्स की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भाई कितने क्वेश्चन है, मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन आपको करना है इस चैप्टर से। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ई ऑक्शन, ठीक है, ई ऑक्शन का क्या मीनिंग है उसको बताना है। नेम 2 मेटालिक मिनरल्स उसको बताना है। फिर व्हाट इज मीन बाय एनर्जी उसको करना है। फिर आर ग्राउंड वाटर मिनरल्स, क्या ग्राउंड वाटर मिनरल्स होते हैं कि नहीं वो आपको एक्सप्लेन करना है 2 मार्क्स के लिए। फिर व्हाट इज ई कॉमर्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका 3 क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, इंडस्ट्रियल रीजन ये क्या है उसको करना है। फिर व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट मेटालिक मिनरल्स फाउंड इन इंडिया, फिर व्हाट इज कॉल्ड मिनरल्स, इन चीजों को आपको करना है। तो 2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, तो एटलीस्ट क्या है यूनिट वाइज, ये जो हम आप देख पा रहे हैं नंबर सिस्टम ये यूनिट वाइज होती है, जिसको हम चैप्टर वाइज में आपको बता रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या आपको करना है इस वाले चैप्टर से, ठीक है। व्हाई इज द फीचर ऑफ सोलर एनर्जी ब्राइट इन इंडिया, जो सोलर एनर्जी का फीचर है वो ब्राइट क्यों, फ्यूचर जो है ब्राइट क्यों है वो आपको लिखना है। फिर व्हाट प्रॉब्लम्स अराइज फ्रॉम इक्वेशन राइट इन डिटेल, ठीक है, इसको आपको डिटेल्स में करना है। फिर राइट एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री है उसके 4, अगर इंडस्ट्री होती है तो उसके 4 बेनिफिट्स होते हैं उसको आपको करना है, ठीक है।
तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। ये 6 क्वेश्चन इस चैप्टर से 4 मार्क्स वाले, ठीक है। सभी को नोट जरूर कर लो आप लोग, ठीक है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन चैप्टर जो है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स से आपका देखो सीधा बड़ा बड़ा क्वेश्चंस पूछेंगे 3 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले। और ये ऐसे होते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को 3 मार्क्स में भी, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझते हुए चलना। देखो 3 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या पूछेंगे। व्हाट डेटा इज ऑब्टेन्ड इन सेंसस, हमें सेंसस से कौन कौन सी डेटा मिलती है वो 3 मार्क्स के लिए आपको एक्सप्लेन करना है। फिर हाउ आर पॉपुलेशन फिगर्स यूजफुल फॉर अस, जो पॉपुलेशन फिगर होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल कैसे होते हैं वो करना है। व्हाट विल हैपन इफ द सेक्स रेशियो डिक्रीज इन अ कंट्री, अगर सेक्स रेशियो डिक्रीज हो जाएगा तब क्या होगा उस चीज को लिखना है। फिर इज ओवर पॉल्यूशन द कॉज ऑफ पुअर्टी, इसको करना है। फिर इसी तरीके से लास्ट 5th वन क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए, देखो बहुत कम कम करना है, इतना में कर लोगे तो यही सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। फिर उसी तरीके से 4 मार्क्स के लिए भी मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन करना है। देखो इस चैप्टर से टोटल 7 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इन चीजों को समझते हुए चलना है और आपको बहुत अच्छे से तैयारी पे लग जाना है। तो सभी क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप जो है पढ़ाई पे अच्छे से लग जाओ, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस की तैयारी हो जाती है तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी तैयारी जो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हम सैंपल पेपर देंगे, मीन्स वो प्रैक्टिस पेपर ही समझो, प्रैक्टिस के लिए 5 सैंपल पेपर लगभग कोशिश कर रहे हैं, अभी मे भी 5 से कम भी हो सकता है, टाइम क्या लिमिटेड है इस बार, पिछले बार टाइम प्रॉपर मिलती थी, इस बार और भी कम टाइम मिल पा रही है। तो देखते हैं, हम हमारा कोशिश रहेगा कि हम एटलीस्ट 10th के बच्चों को सभी चीजें अच्छे से प्रोवाइड करा दे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। तो यूजफुल तभी होगा भाई जब आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट करके इसकी प्रिपरेशन करेंगे, तब जाके आपके लिए यूजफुल होगा, वरना वीडियो देखने मात्र से आप टॉप नहीं कर जाओगे। एक चीजों को याद रखना पड़ेगा, आपको तैयारी करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो बस लग जाओ, हम एक एक 2-2 दिन के गैप में ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियोस लाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे, ठीक है। तो यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल अच्छी लगी होगी तो बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।